नमस्कार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अम, आज की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, सो एन्जॉय करें। ये कहानी है 2005 की। 2005 में तब जब गुड़गाँव होता था, अब गुरुग्राम हो गया है। तो गुड़गाँव वाज़ बूमिंग एज़ अ हब फॉर ऑल एमएनसीज़। बहुत सारे कॉल सेंटर्स बन रहे थे और बहुत सारी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही थी सबको। उसी दौरान उसी टाइम गुड़गाँव में एक जगह का नाम है उद्योग विहार। उद्योग विहार में एक कंपनी है सैफ्रॉन। सैफ्रॉन के नाम से एक कंपनी है और उन्होंने अपना एक बीपीओ खोला हुआ था। एक कॉल सेंटर वहाँ पे चला रहे थे, बहुत सारे एम्प्लॉइज़ थे और काफ़ी हलचल बड़ी एनवायरनमेंट था, बहुत सारे एम्प्लॉइज़ थे और काफ़ी बड़ी लैविश बिल्डिंग थी। तो उसी बिल्डिंग में एक लड़की जॉइन करती है जिसका नाम है रोज़। वो कॉल सेंटर में जॉइन करती है और जैसे ही जॉइन करती है तो शी बिकम्स एन एपल ऑफ एन आई ऑफ एवरीवन। सबकी आई कैंडी बन जाती है बिकॉज़ सुंदर थी और साथ में बड़ी इंटेलिजेंट थी और साथ में अपने काम के प्रति बहुत ही डेडिकेटेड थी, बड़ी शिद्दत से काम करती थी, ऑनेस्ट थी, सब कुछ था उसमें। एंड वाज़ अ ब्राइट स्टूडेंट एज़ वेल, सो इंग्लिश भी अच्छा बोल लेती थी। सो एवरीबॉडी वाज़ वेरी हैप्पी। इनफैक्ट सबको सिखाती भी थी कि क्या ट्रेनिंग वगैरह जो मतलब अपने फेलो कोलीग्स हैं उनको सिखाना वगैरह जो भी करना होता था, वो करती थी। सो टाइम पास बाय एंड जल्दी वो बहुत फेमस हो गई थी अपनी पूरी अमंग्स हर फ्रेंड्स एंड अमंग्स हर कोलीग्स। तो उसी दौरान इसको, क्योंकि ये बड़ी पॉपुलर हो गई थी और मैंने बताया बड़ी इंटेलिजेंट थी, तो इसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ के अवार्ड्स भी मिलना शुरू हो गए थे। तो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ भी अवार्ड मिल गया, सब कुछ मिल गया और जो उसका टीम लीडर था वो बहुत हैप्पी था रोज से, उसकी मेहनत से और उसकी काम से। तो एक दिन क्या हुआ, उसके कॉल सेंटर में रोज के यहाँ पे कॉल आया और रोज ने वो कॉल अटेंड करी। नाउ यूजुअली जब कॉल सेंटर में अगर आप लोगों ने भी बात करी हो तो यूजुअली ऑन एन एवरेज मैक्सिमम 1 मिनट 2 मिनट या 3 मिनट या जोर लगा के मैक्सिमम 5 मिनट बात कर लोगे, उससे ज्यादा कहाँ बात होती है ऑन एन एवरेज। उस दिन रोज वॉज टॉकिंग ऑन द कॉल। शी वॉज ऑन द कॉल फॉर 1 आवर। 1 घंटे से भी ज्यादा वो एक बंदे से बात कर रही थी, या जो भी बंदा था बंदी उससे बात कर रही थी कॉल सेंटर में। कॉल उसको आया था और अपने काम के प्रति कब काम कर रही थी एंड 1 घंटे से ज्यादा उसका कॉल कॉल जा रहा था। तो ये इसका टीम लीडर जब देखता है वो थोड़ा हैरान हो जाता है कि यार इतनी देर तक ये 1 घंटा किससे बात कर रही है और क्यों बात कर रही है, बिकॉज इट्स वियर्ड। खैर वो इग्नोर करता है, बोलता है ठीक है यार चलो, रोज कर रही है काम तो कुछ होगा, कोई इंपॉर्टेंट होगा। अब जैसे ही वो कॉल खत्म होता है, जैसे ही वो कॉल खत्म होता है, रोज का मूड एकदम से ऑफ हो जाता है। यूजुअली रोज बहुत ही चर्पी जोवियल और बड़ी हेल्पफुल लड़की थी, पर जैसे ही उसका कॉल उस वो रखती है, मूड एकदम से उसका ऑफ हो जाता है और वो बैग उठाती है और सीधा निकल पड़ती है। वो अपने कॉलीग को बोलती है कि मैं घर जा रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ना वो अपने बॉस को बताती है, ना किसी टीम लीडर को बताती है, सीधा शी गेट्स अप एंड वॉक्स आउट। अब जब उसका टीम लीडर वापस आता है उसके डेस्क पे, वो देखता है कि रोज कहाँ है। पूछता है रोज कहाँ है, तो वो कहती है, उसकी कॉलीग कहती है वो तो निकल गई, उसकी तबीयत खराब थी। तो टीम लीडर को थोड़ा वियर्ड लगा कि ना उसने कुछ इन्फॉर्म किया, ना किसी ने हमारे मेरे को बताया, ना किसी को बताया, और एकदम से चल पड़ी। तो वो कहता है मे बी शायद तबीयत खराब हुई, तो ज्यादा इग्नोर नहीं करता, बट उसको थोड़ा वियर्ड लगता है। तो इसी दौरान वो, जब उसका वो कॉल लॉग चेक कर रहा होता है, वो कहता है यार कि जरा मैं निकालूं तो सही, ये 1 घंटा किससे बात कर रही, क्या प्रॉब्लम थी जो 1 घंटा कॉल सेंटर में लगी हुई थी, किससे बात। तो जब वो कॉल से वो अपना जब उनका तरीका होता है, वो जब कॉल लॉग निकालते हैं तो बड़ी हैरानी बात होती है, वो देखता है कि यार जिससे रोज बात कर रही थी एक्चुअल कोई फोन तो आया नहीं। कोई फोन आया नहीं, इसका मतलब वो बात किससे कर रही। बिकॉज उनका तरीका होता होगा कि आपके लॉग लिस्ट निकालते क्या क्या इनकमिंग कॉल्स हैं, क्या आउटगोइंग कॉल्स हैं। उसमें कोई इनकमिंग कॉल में किसी का नोटिफिकेशन था नहीं। तो बेसिकली वो थोड़ा वियर्ड हुआ, उसको बड़ा वियर्ड लगा कि यार बात किससे कर रही। एनीवेज उसने वो बात इग्नोर कर दी और बोला पता नहीं क्या जो भी है, बात रफा दफा हो। अब अगले दिन आता है, अगले दिन रोज काम पे नहीं आता। और उसका टीम लीडर पूछता है सबसे कि रोज नहीं आई, तो कहते हैं वो नहीं आई। वो थोड़ा होता है कि ठीक है यार तबीयत खराब होगी तो चलो नहीं आई, पर यूजुअली क्या होता है अगर आप नहीं आते तो आप ऑफिस में अपने लीडर को इन्फॉर्म करते हैं, इंटीमेट करते हैं, ईमेल करते हैं कि आई एम नॉट वेल एंड ऑल ऑफ दैट। ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब 1 दिन चला गया, 2 दिन चला गया, 3 दिन। 3 दिन तक रोज का कोई पता 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 कुछ नहीं। अब टीम लीडर भी घबरा जाता है कि एकदम से इस लड़की को हुआ क्या, बिकॉज एज आई सेड कि होनहार लड़की थी और पॉपुलर लड़की थी, सो ही वाज वरीड कि भैया हुआ क्या इस लड़की।
तो वो फिर पता कराता है, तो ऑब्वियसली पता ही होगा आपको, कॉल सेंटर में डे शिफ्ट्स भी होती है, नाइट शिफ्ट्स भी होती है। तो उसमें पता चला कि उस ऑफिस में एक ड्राइवर है, जो नाइट जब रोज नाइट शिफ्ट करती थी, तो वो ड्राइवर रोज को उसके घर छोड़ता था, उसकी ड्यूटी थी, या जो भी पूल में जब आते हैं लोग तो छोड़ता था। तो उसके टीम लीडर ने उस ड्राइवर को बोला कि भैया तुम, ऐसा है, तुम्हें रोज का घर पता है, तुम जाओ उसके घर और पता करो कि सब ठीक है ना। बिकॉज ना वो ईमेल के जवाब दे रही है, ना उसने कोई फोन किया है, ना वो मैसेज कर रहा है किसी को कि मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ रही, कुछ इंटीमेट किया नहीं है। तो आप तुरंत जाओ और उनके घर पे जाके पता करो कि सब ठीक है। तो वो ड्राइवर जाता है और वो जाता है उसके रोज के घर पे, जहाँ पे वो गुड़गांव में रह रही होती है। अब पता चलता है कि रोज शी वॉज स्टेइंग एज अ टेनेंट। तो वो जब घर में जाता है, तो जो घर का मालिक मालिक होता है, उसको पहले ड्राइवर घंटी मारता है और फिर घर का मालिक आता है। वो बोलता है कि भैया मैं फलाना टिकाना कंपनी से हूँ, और हमारी कंपनी की एम्प्लॉय है रोज, वो यहाँ पे रहती हैं और वो पिछले 3 दिन से ऑफिस नहीं आई है, तो मुझे बस ऑफिस से भेजा गया है उनका पता करने के लिए कि वो सब ठीक है ना, उनका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मकान मालिक कहता है कि आपने क्या नाम लिया? कहता है रोज। तो मकान मालिक कहता है भाई साहब की एस नाम की कोई लड़की हमारे घर पे रहती है। तो ड्राइवर कहता है कि भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं इसको कई बार इसको मैंने यहाँ पे छोड़ा हुआ है और मेरे सामने वो गई हुई है अपने घर पे। तो मकान मालिक कहता है कि भाई साहब आके आप चेक कर सकते हो, इस नाम की कोई लड़की नहीं रहती मेरे घर में। नाम मेरा कोई टेनेंट है रोज, कोई लड़की है ही नहीं टेनेंट रोज के नाम से। और हो सकता है कि शायद वो आपने उसने बताया होगा कि ये मेरा घर है, पर कहीं आसपास रहती हो। अब ड्राइवर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है पता नहीं, बड़ी अजीब सी बात है। वो जाता है ऑफिस में, ऑफिस में जाके वो अपने अ, उस टीम लीडर को बताता है कि सर ऐसी बात हुई कि वो तो रोज वहां पे रहती ही नहीं। अब थोड़े सब हैरान हो गए, तो सबने सोचा कि शायद मे बी लड़की है, तो अपनी प्रिवेसी मेंटेन करने के लिए वो शायद किसी को बताना नहीं चाहती वो कहाँ रहती है। पर थोड़े वियर्ड हो गया ये कि पता नहीं यार, फिर से एड्रेस गलत दिया हुआ है, कहाँ रहती है, कहाँ है, कि बिल्कुल रोज का कुछ पता ही नहीं था, लापता हो गई। अब दिन बीतते जाते हैं, 3 दिन के 6 दिन होते हैं, 6 के 9 दिन होते हैं, करते करते रोज का कोई पता नहीं चला। फिर अब क्योंकि ऑफिस वाले भी घबरा जाते हैं, बोलते हैं कि रोज का पता करो, वो रहती कहाँ पर है, कम से कम उसके घर जाओ, जो उसके माँ बाप का घर है वहां पे जाओ, वहां पता करके आओ। तो ये लोग थोड़ा इन्वेस्टिगेट करते हैं, करते करते पता चलता है कि रोज के पेरेंट्स गुड़गांव से आगे कहीं रहते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, वो अपने ऑफिस के किसी एम्प्लॉय को बोलते हैं कि भैया आप रोज के घर जाओ और यहाँ से पता करके आओ कि भैया रोज कहाँ है, और अगर तबीयत ठीक है या नहीं है, सारी उसकी पूरी कहानी लेके आओ, और अगर नहीं ठीक है तो क्या हुआ है। ये सब घबरा गए थे कि हुआ क्या है, एकदम से गायब हो गई। तो वो एम्प्लॉय जब पता चलता है कि रोज के पेरेंट्स का एड्रेस आता है, वो रोज के पेरेंट्स के घर जाता है। अब वो जब उनके पेरेंट्स के घर जाता है, तो वहां पे उसकी मदर बाहर आती है, और फिर वो एम्प्लॉय बोलता है कि फिर वही कि मैं फलाना टिकाना कंपनी से हूँ जी, और ये रोज हमारी एम्प्लॉय है, वो पिछले 10 दिन से आ नहीं रही, 1 साल से हमारे यहाँ पे काम कर रही है, और पिछले 10 दिन से वो बिल्कुल गायब हो गई है, वो आ ही नहीं रही ऑफिस। उसकी मदर कहती है कि आपने क्या बोला, कितने टाइम से नहीं आई ऑफिस और कितने टाइम से काम कर रही है? तो उसने बोला कि 1 साल से काम, 1 साल से ऊपर हो गया वो काम कर रही है, और हफ्ते 10 दिन से ऑफिस नहीं है। तो उसकी मदर कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि रोज को मरे हुए 8 साल हो गए। अब जब इसकी मदर ने उस एम्प्लॉय को ये बोला कि रोज को मरे हुए 8 साल हो गए हैं, वो हक्का बक्का रह गया, वो शॉक्ड हो गया। वो कहता है मैडम ऐसा हो ही नहीं सकता, रोज को मैंने भी देखा हुआ है, मेरी भी कॉलीग है, मैं उससे बात करता रहता हूँ, बस पिछले हफ्ते से नहीं आई, 1 साल से वो यहाँ पे शिद्दत से काम करती है और सबको बड़ी पॉपुलर है, और सैलरी जाती है उसकी बेहाल, बिल्कुल उसके सब कुछ होता है, और 1 हफ्ते से वो आ ही नहीं रही काम पे। आप कैसे कह रहे हैं कि वो मर गई 8 साल की? फिर वो उसको अंदर अपने घर बुलाती है और बोलती है ये देखो, उसकी तस्वीर टंगी होती है, वो कहती है कि ये देख लो, कहते हैं हाँ यही लड़की है रोज। वो हैरान हो जाता है कि यार 8 साल हो गए हैं मरे हुए, तो ये क्या प्रॉब्लम, ये क्या बात हुई। अब आपको इमेजिन हो कर सकते हो आपकी उस बंदे की क्या हालत होगी। वो करते करते फिर वापस अपने ऑफिस जाता है। ऑफिस जाता है तो वहां पे फिर उस टीम लीडर को और 2-3 जो इंपॉर्टेंट स्टाफ होते हैं, सीनियर सीनियर मैनेजमेंट होती है, वो उनको बताता है कि भाई ये तो कुछ कहानी अलग है कि रोज को मरे हुए 8 साल हो गए हैं। अब सारे सीनियर लीडर्स कहते वो भी हैरान हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि इस बात को जरा आगे फैलाई नहीं जाए, इस बात को भी थोड़ा यहीं पर फैलाई नहीं पूरे स्टाफ में, नहीं तो लोग सारे एम्प्लॉयज घबरा जाएंगे। अच्छा, पता ये चलता है कि उसी दौरान जब जब रोज काम भी कर रही थी, तो ऐसे पैरानॉर्मल इंस्टेंसेस उस बिल्डिंग में होते रहते थे। जैसे कि बेसमेंट पार्किंग में गार्ड अगर बैठा हुआ है, उसको कस के चाटा पड़ जाता है।
कभी थप्पड़ मार देगा कोई, कोई ये कर देगा, और फिर वो भी हैरान होते हैं क्या हुआ। तो वो जाके जब उसने किसी को कंप्लेन करी कि मुझे थप्पड़ पड़ रहे हैं बेसमेंट में, तो वो लोग सोचते हैं भाई तो नींद में होगा, नींद पूरी नहीं होगी, या तूने शराब पी होगी, तो उसको कोई सीरियसली नहीं लेता। अब ऐसे एक दो इंस्टेंस और हुए हैं कि मेंस वॉशरूम में अचानक किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आ जाती है। एक इंस्टेंट ऐसा हुआ था कि मेंस वॉशरूम वुमेन्स में वॉशरूम साथ साथ था, तो उनका एक कोई कॉलीग मेन वॉशरूम में था और एक लड़की वुमेन्स वॉशरूम में थी। तो जब लड़का मेंस वॉशरूम में था, वो वहां से टॉयलेट से निकला, एकदम से चिल्लाने की आवाज आई टॉयलेट के अंदर। वो घबरा के बाहर आया। वो बाहर आया तो उसने उस लड़की, वो लड़की भी वॉशरूम अपनी वुमेन्स वॉशरूम में थी, वो भी डरते हुए बाहर आई। उसने बोला कि तुमने कुछ सुनाई दिया? कहती हाँ, मेरे को पता नहीं, वो चीखने की आवाज आई। तो लड़के ने बोला शायद तुम चिल्लाई हो। लड़की कहती है नहीं, मैं चिल्लाई नहीं। तो ऐसे इंस्टेंसेस हो रहे थे ऑफिस में। बट ये जो रोज का इंसिडेंट हुआ, ये जब बात फैली कि ऐसी बातें छुपती तो है नहीं, ये बात जब फैली तो सब हक्का बक्का रह गए, और सब दिन स्टार्टेड कनेक्टिंग द डॉट्स कि यहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती रहती है। पता चला कि जब इन्वेस्टिगेशन हुई, जब सब लोगों ने पूछताछ की, तो ये पता चला कि ये जो बिल्डिंग जहाँ पे खड़ी हुई है उद्योग विहार में, ये बेसिकली इसके नीचे ग्रेवयार्ड था। और बहुत सारे, जब गुड़गांव बन रहा था या जब ये बिल्डिंग बनाई गई थी, तो बहुत सारे स्केलेटन्स निकले थे बॉडीज के एंड ऑल ऑफ दैट। और गुड़गांव बेसिकली, सारे दिल्ली भी ले लो, गुड़गांव भी ले लो, पहले सारा ये ग्रेवयार्ड के ऊपर ही बना हुआ है ना। तो ये सारा ये पता चला कि तभी शायद शायद पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वहां पे हो रही थी। अब यही कहानी थी। ये 2005 की कहानी है, और कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ना किसी ने कंप्लेन करी, नहीं हुआ। लाइफ थिंग्स मूव्ड ऑन, लाइफ मूव्ड ऑन। अब फनी बात यह है कि पुलिस को भी इस केस के बारे में पता है। पुलिस भी क्योंकि ये बातें छुपती तो है नहीं, तो ये पुलिस के कानों में भी ये बात आई थी कि एक ऐसी लड़की है जो मिसिंग थी, और 1 साल ऑफिस में काम कर रही थी, और पता चला कि वो 8 साल से गायब है, मरी हुई है। पर पुलिस ने भी कोई एक्शन लिया नहीं, क्योंकि किसी ने कंप्लेन रजिस्टर नहीं कराई। तो ये वो कहानी थी कि एक लड़की की जो पिछले 8 साल से मर गई, और 1 साल पहले, 1 साल से वो किसी पीपीओ में काम कर रही है, वक़ा वक्त पूरा अपने सैलरीज विड्रॉ कर रही है, कॉल्स अटेंड कर रही है, सब कुछ कर रही है। ये सच्ची कहानी है गुड़गांव की, 2005 की। आशा करता हूँ आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। थैंक यू।